ये कहना और सुनना तो बहुत आसान है कि हार के बाद दोबारा प्रयास करना चाहिए। जब एक बार हार के गिर जाओ तो दोबारा उठो, और उसके बाद भी हारते हो तो एक बार फिर उठो और दोबारा कोशिश करो। ये बातें सुनने में जितनी सरल लगती हैं उतनी है नहीं। आखिर एक इंसान हर बार हारता रहे तो वह कब तक डिमोटिवेट नहीं होगा। हारने के बाद जो दुख होता है उसे केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसे महसूस कर चुका है। तो फिर क्या ये कहना गलत है कि जब तक प्रयास करो जब तक सफल ना हो जाओ? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हर बार हार का सामना कर रहा है तो वह कब तक दुखी नहीं होगा। एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बेचारा खुद से थक कर हार मान लेगा। लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जो अपनी हार को सफलता की सीढ़ी बना लेता है। अपनी हार को अपनी सफलता की सीढ़ी कैसे बनाएं, और वह कौन सी चीज़ है जो हमें निरंतर प्रयास करने का मोटिवेशन दे सकती है। आज एक कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको हर बार गिर के खड़े होने की ताकत देगी, और आप इस कहानी में जानोगे कि आखिर वह कौन सा कारण है जो हमारी हारने की वजह बनता है। तो चलिए इस बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आपका जीवन बदल जाए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गौतम बुद्ध के काल में बुद्ध के हजारों शिष्य थे। बुद्ध अपने सानिध्य में अपने सभी शिष्यों को शिक्षा देते थे। बुद्ध के उपदेशों में ऐसा जादू था कि जो भी उनका भिक्षु बनने आता वह परम सत्य को प्राप्त हो जाता था। इसीलिए बुद्ध का हर एक भिक्षु परम ज्ञानी था। बुद्ध का एक सिद्धांत था कि जब भी उनका कोई भिक्षु पूर्ण बुद्धत्व को प्राप्त हो जाता तो वह उसे अलग अलग दिशाओं में भेजकर लोगों का कल्याण कराते थे। बुद्ध के जितने भी शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके थे वे सभी अलग अलग दिशाओं में जाकर लोगों का मार्गदर्शन कर रहे थे। एक बार की बात है, बुद्ध का एक शिष्य था जो बुद्ध के पास 6 सालों से ज्ञान को प्राप्त कर रहा था। एक बार वह शिष्य बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है कि बुद्ध, मैं 6 सालों से आपसे ज्ञान ले रहा हूँ। मेरे सामने ना जाने कितने शिष्य आए और कितने चले गए। जो शिष्य मुझसे बाद में आए थे उन्हें भी, और जो मुझसे पहले आए थे उन्हें भी आपने अलग अलग दिशाओं में ज्ञान देने के लिए भेज दिया। इसीलिए मैं भी किसी दिशा में जाकर लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। मैं भी लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। तब बुद्ध कहते हैं, अभी तुम उस लायक नहीं हुए, और अभी तुम्हें वह समझ नहीं है जिससे तुम दूसरों को ज्ञान दे सको। इसीलिए जिस दिन तुम उस ज्ञान के लायक हो जाओगे मैं तुम्हें स्वयं ही किसी दिशा में भेज दूंगा। तभी वह शिष्य कहता है, बुद्ध, इन 6 सालों में आपने मुझे जो भी ज्ञान दिया है मैं उस ज्ञान का एक एक शब्द अभी आपको बता सकता हूँ। आपने जितनी भी बातें मुझे बताई वे सभी बातें मुझे याद हैं। मुझे अपने आप पर इतना विश्वास हो चुका है कि अगर मैं किसी इंसान को ज्ञान दूंगा तो उस ज्ञान से उस इंसान का दिल कमल की तरह खिल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें जो उसने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तभी बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी बात को अपने ऊपर अनुसरण नहीं कर लेते तब तक तुम किसी दूसरे को उसे करने की सलाह नहीं दे सकते। ज्ञान को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता जब तक हम उसे अपने जीवन में ना उतार लें। इसीलिए तुम अभी थोड़ा और इंतजार करो। लेकिन वह कहता है, बुद्ध, आप एक बार तो मुझे मौका दे के देखिए। मैं अपने ज्ञान से उन लोगों को इतना प्रभावित कर दूंगा कि उनके जीवन में सुख, चैन और शांति आ जाएगी। उस शिष्य की इतनी विनती करने पर बुद्ध ने कहा, ठीक है, जब तुम इतना अनुरोध कर ही रहे हो तो तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक गांव मिलेगा। उस गांव में जाकर तुम्हें भिक्षा मांगकर लाना है। इस बात को सुनते ही वह बहुत खुश हो गया। वह पूरी रात अपने ज्ञान को इकट्ठा करता रहा। वह पूरी रात ये सोचता रहा कि मैं कल इतना अच्छा ज्ञान दूंगा कि वहाँ के सभी लोग मुझसे प्रभावित हो जाएंगे। उन्होंने कभी भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना होगा। मैं बुद्ध को भी बता दूंगा कि उनके सभी शिष्यों में मैं श्रेष्ठ था। आज तक कोई भी शिष्य ने वैसा ज्ञान नहीं दिया होगा जो मैं कल दूंगा। इतना सोचकर वह सो गया। जब सुबह हुई
तो वह बुद्ध के पास आया और उनके पैरों को छूकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। जब वह शिष्य शाम को वहां से लौटा तो बुद्ध ने देखा कि उस शिष्य के सिर पर चोट लगी थी और उसके सिर से खून निकल रहा था। तब बुद्ध ने पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया? तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किसने किया? और मैंने तो तुम्हें वहां भिक्षा लेने के लिए भेजा था, वह भिक्षा कहाँ है? तब वह शिष्य कहता है, बुद्ध, उस जगह के लोग तो बहुत दुष्ट हैं, उन लोगों में बुद्धि नहीं है, वे लोग किसी का सम्मान नहीं करते। जब मैं उस गांव में गया तो मैंने सभी घरों से भिक्षा मांगी, लेकिन मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक आदमी ने भिक्षा दी भी तो उसने जमीन पर फेंक कर दी। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग समझने का नाम ही नहीं ले रहे। उन मूर्ख लोगों को कोई नहीं समझा सकता। इसीलिए बुद्ध, आप मुझे किसी ऐसी जगह पर भेजिए जहाँ के लोगों में बुद्धि हो, उनमें ज्ञान हो, जो ज्ञान की बातों को समझ सकें। इस बात को सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी और जगह पर भी ऐसे ही लोग मिले तो तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे? तभी वह शिष्य कहता है, बुद्ध, ऐसे लोगों को तो कोई समझा नहीं सकता। ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, उनमें बुद्धि नहीं होती। बुद्ध कहते हैं, वे लोग मूर्ख नहीं हैं, उन लोगों में ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान उनका खुद का है। जब तुम किसी के ज्ञान को झुटलाकर अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बताओगे तो तुम्हारी बात कौन मानेगा? तुम्हें ऐसे लोग हर जगह मिलेंगे, तो तुम अपना ज्ञान कैसे दोगे? इतना कहकर बुद्ध ने कहा, आज तुम आराम करो, कल तुम शाम को मेरे पास आना। और वह शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगले दिन शाम के वक्त वह शिष्य बुद्ध के पास आया। उसने देखा एक और शिष्य बुद्ध के सामने बैठा हुआ था। उस शिष्य के भी हाथ में चोट लगी हुई थी। तभी बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तो वह दूसरा शिष्य कहता है, बुद्ध, आपने जो मुझे पूर्व के गांव की तरफ भिक्षा मांगने के लिए भेजा था, जब मैं उस पूर्व के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया तो मुझे किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। एक आदमी ने भिक्षा दी तो उसने भी जमीन पर फेंक कर कहा, इसे उठा लो। मैंने उस भिक्षा को उठाकर अपने पात्र में रख लिया और उस आदमी को कल्याण होने का आशीर्वाद दिया। ये सुनकर वह आदमी बोला, तुम कितने अजीब हो, मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे कल्याण होने का आशीर्वाद दे रहे हो। तब मैंने उससे कहा, तुम एक दानी हो, तुमने मुझे दान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे दान का आभारी हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। उस गांव में कई लोगों ने मेरे साथ हाथापाई की और कई लोगों ने तो मुझ पर पत्थर फेंक के मुझे मारने की कोशिश की और उसी के कारण मुझे ये चोट लग गई। जब मैं उस गांव से लौट रहा था तब मैंने एक माँ को देखा जिसका बच्चा दुखी था। उसके बच्चे का शरीर बीमारी के कारण गल रहा था। इसीलिए जब मैंने उसे देखा तो मैंने उसके लिए जंगल से कुछ जड़ी बूटी ढूंढ कर लाने की सोची, लेकिन वह गांव के लोग मुझे उस जड़ी बूटियों से उस बच्चे का उपचार नहीं करने दे रहे थे। लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे भिक्षा दी थी उसने गांव के लोगों को समझाया, जिसके बाद उन्होंने मुझे बच्चे का इलाज करने दिया। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे एक बार इस बच्चे का उपचार करने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैंने जड़ी बूटियों से उस बच्चे का उपचार किया, जिससे उस बच्चे का शरीर बिल्कुल पहले की तरह कोमल और निर्मल हो गया। इसे देखकर वह गांव के लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने मेरे साथ किए हुए अभद्र व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी। वह शिष्य बुद्ध से कहता है, बुद्ध, उस गांव के लोग बहुत भोले हैं, क्या मैं रोज उस गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा सकता हूँ? वह पहला शिष्य उस दूसरे शिष्य की बात को सुनकर बुद्ध के चरणों में गिर गया और बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं अभी उस लायक नहीं हुआ कि मैं दूसरों को ज्ञान दे सकूं। तभी बुद्ध कहते हैं, जब तक किसी बात को खुद में अनुसरण नहीं करते तब तक किसी दूसरे को उसे अनुसरण में लाने की कहना व्यर्थ है। जब किसी ज्ञान की बात को हम अपने अनुसरण में ले आते हैं तो उसे दूसरों को समझाना और समझना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों,
इस कहानी को सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस कहानी में ऐसा कौन सा मंत्र है जो हमें कभी ना हारने की सलाह देता हो। तो यहाँ हमें समझना होगा कि इस कहानी में दो पात्र हैं। दोनों ही पात्र एक जगह से चोट खाकर आए। एक पात्र जो कठिनाइयों को देखकर डर गया और उसने अपना इरादा बदल दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरा पात्र जिसने उसी जगह पर सफलता को प्राप्त किया। उस दूसरे पात्र ने उस जगह के प्रति अपना नज़रिया ही बदल दिया। ऐसा ही दोस्तों हमारे जीवन में होता है। जब हमारे जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम डर कर उससे मुंह मोड़ लेते हैं या वहाँ से पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दूसरे पात्र के तरह होते हैं जो कठिन से कठिन समय में भी अपना कोई मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं और वो उस जगह पर सफल हो जाते हैं। जैसे एक नवजात बच्चा जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, वह नवजात बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होता है और गिर जाता है। वह बार बार खड़ा होता है और फिर लड़खड़ाकर गिर जाता है। उसके लिए बार बार गिरना और खड़ा होना एक खेल बन जाता है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा काम नहीं होता जिसे वह कर सके। लेकिन हम लोगों के पास कई सारे काम होते हैं, कई सारे रास्ते होते हैं। जब हमें एक काम के तरफ हार मिलती है तो हम दूसरे काम के तरफ लग जाते हैं। अगर आप 100 जगह मिट्टी खोजने के बजाय एक जगह पर मिट्टी खोदते हैं तो एक दिन वह जगह कुआं बन जाएगी और उसमें पानी भी निकल आएगा। एक बात अपने मन में गांठ बांध लो कि जब भी तुम्हें कोई हार मिलती है तो वह हार तुम्हें कोई ऐसा तोहफा देकर जाती है कि अगर उस तोहफे का इस्तेमाल करके तुम दोबारा मेहनत करते हो तो एक दिन वही सफलता 2 गुनी होकर तुम्हारे कदम चूमेंगी, और वो तोहफा है तुम्हारा अनुभव। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना एक प्यारा सा विचार छोड़कर ज़रूर जाना। तो फिर आज इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।